नमस्कार दोस्तों। सरकारी एग्ज़ाम से लेकर इंट्रेंस एग्ज़ाम तक अगर कोई भी पेपर होता है तो लीक होने का खतरा इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी पेपर हो, चाहे वो नीट एग्ज़ाम की बात कर लें या फिर नेट एग्ज़ाम की बात कर लें या फिर यूपीपीएससी की बात कर लें, हर एक पेपर लीक होते हैं। अगर बात करें कांस्टेबल की पुलिस से लेकर बी ग्रेड की नौकरी तक के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और इस लीक को रोकने में सरकार असफल रही है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसकी सरकार में कभी भी गलत तरीके से कोई वैकेंसी क्लियर कराई जाए, लेकिन उसी सरकार में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि अगर कोई वैकेंसी निकले तो मेरे आदमी या फिर मेरे जान पहचान के लोग ही सिस्टम में भरे जाएं, ताकि गलत तरीके से जो मनमाने तरीके से लूटपाट हो रही है वो होती रहे। पर ये मामला तब से बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ देखा जाने लगा जब से यूपी आरओ का पेपर लीक हुआ। उसके बाद पुलिस का पेपर लीक हो गया और लगातार उसके बाद सिलसिला चलता रहा। देश के लेवल पर भी पेपर लीक हुए, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ। ये इतने बड़े पेपर लीक हुए हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनका सिस्टम से भरोसा उठता दिख रहा है। उनको समझ नहीं आता कि जो ये सिस्टम है वो किस तरीके से सही होगा और कौन सी सरकार इस सिस्टम को सही कर पाएगी। तो अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं दिखी है जो स्टूडेंट के साथ खड़ी हो और उनके इस पेपर लीक की समस्या से जो टाइम बर्बाद होता है, जो पैसा बर्बाद होता है, उस समस्या से छुटकारा दिला पाए। जो चीटिंग कराने वाले लोग हैं, जो नकल करने वाले लोग हैं, जो पेपर लीक कराने वाले हैं, वो लोग खुलेआम पेपर लीक करा लेते हैं। ये कैसे होता है हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन ये पूरे स्टूडेंट के लाइफ को पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है। जो स्टूडेंट सालों साल मेहनत करते हैं और अपना पूरा साल एक तैयारी को लेकर गवा देते हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, अपने गांव नहीं रहते हैं, एक छोटे से कमरे में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट फैसला रहता है। उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो लगातार लगे रहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल पाए। और अगर ऐसे चीटिंग वाले लोग अगर गलत तरीके से सिस्टम में घुस जाते हैं तो वो तो एक तरीके से गलत तरीके से पहुंचे हैं, वो सही तरीका नहीं है जिससे वो आगे चलकर देश को डेवलप कर पाएँ। एक स्टूडेंट पूरे दिन मेहनत कर रहा है और एक स्टूडेंट गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके अगर सिस्टम में एंट्री कर रहा है, तो ये सरकार की नाकामी तो है ही। अब सरकार इस पर कड़ा फैसला कब लेगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि स्टूडेंट इससे बहुत परेशान है और इसका इफेक्ट इस बार के चुनाव में देखने के लिए भी मिला। अभी पिछली बार यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था। उस पेपर के लीक होने के बाद उसका अभी इतने दिन बाद लोकसभा के चुनाव के पहले पेपर लीक हुआ था और उसके बाद अभी पेपर के डेट आ गए हैं, अगले महीने में पेपर हैं। उसी समय आरओ का भी पेपर लीक हुआ था। उस आरओ का पेपर लीक होने की वजह से बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए थे। स्टूडेंट बहुत दिनों तक यूपीपीएससी के गेट के सामने बैठे रहे ताकि इस पेपर को रद्द किया जा सके, क्योंकि ये पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ था। तो इस बार यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया तरीका अपनाया है, जिससे इस पूरे पेपर लीक के जो जड़ हैं उनको खत्म करने का पूरा प्रावधान किया है। इस आरओ के पेपर जब लीक हुए थे तो यूपीपीएससी की पॉजिटिव छवि बनी हुई थी स्टूडेंट के नज़र में, वो अचानक से कम होती नज़र आई। अब इसके बाद से यूपीपीएससी ने एक नए तरीके से पूरा सिस्टम को सेट किया है और इस बार पेपर लीक होने के चांसेस लगभग ख़त्म कर दिया है। वो तरीका क्या है आइए जानते हैं। यूपीपीएससी ने पेपर लीक को रोकने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली तैयार कर ली है। सबसे पहले जो पेपर जहां छपता है वहां पर यूपीपीएससी ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में एक गुप्त जगह पर पेपर की छपाई करवाई है। पिछली बार पेपर की छपाई जहाँ हुई थी, पेपर लीक वहीं होने की संभावना ज़्यादा थी, तो इसलिए यूपीपीएससी ने सबसे पहले इस संभावना को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वहाँ से पेपर लीक होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। और दूसरी समस्या होती है पेपर को सेंटर तक पहुँचाना। इसके लिए यूपीपीएससी ने वीडियोग्राफी का जरिया अपनाया है। वीडियो जहाँ से पेपर को कलेक्ट किया जाएगा वहाँ से लेकर सेंटर तक वीडियोग्राफी के जरिए पेपर की निगरानी की जाएगी और सेंटर तक पहुंचाया जाएगा सेफली, ताकि कहीं कोई छेड़छाड़ न किया जा सके। साथ ही क्वेश्चन पेपर मल्टी लेयर डिजिटल लॉकर की सुरक्षा में होगी, जिससे पेपर को निकाल पाना गलत तरीके से किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होगा। और उसके बाद जब स्टूडेंट पेपर देने बैठेंगे तो उनके सामने
सील बंद लिफाफे में QR कोड और बार कोड नंबर से पहचान छुपाए गए सीरीज के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं उपस्थित होता है, अगर पेपर नहीं देता है, तो उसका जो पेपर रहेगा उसे फिर उसी मल्टी लेयर डिजिटल बॉक्स में फिर रखकर पैक कर दिया जाएगा। ये तो रहा RO के पेपर के सुरक्षा का ब्यौरा। अब जो लोग पेपर आउट कराते हैं उनके लिए क्या बाउंडेशन लगाया गया है। अगर कोई पेपर लीक कराते हुए या कोई पेपर में सॉल्व करते हुए या किसी गलत तरीके से फर्जीवाड़ा तरीके से वैकेंसी में कोई गलत तरीका से पेपर की लेन देन करता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास लग सकता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो ये नियम बनाया है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।